नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजस्थान जीके की। और आप लोग विद्यार्थी जो है क्या है, वीडियो वगैरह को शेयर नहीं करते, तो इसलिए मेरा कभी कभी आजकल क्लास लेने का मन भी नहीं करता। तो आज आशा करता हूं कि आप कम से कम आज तो शेयर करोगे, ताकि मैं रोजाना आप लोगों के लिए मेहनत कर सकूं। और मेहनत तभी करूंगा जब आप इस वीडियो को दबा के आज शेयर करोगे तभी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा क्लास को शुरू करता हूं। चलो दोस्तों, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य पे बजाया जाता है। और ये क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ फटाफट। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य होता है ना मित्रों, जो शेखावाटी में किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य, उसमें बजाया जाता है, उस वाद्य यंत्र का नाम आपको बताना है। तो आपका जवाब हो जाएगा जाज। जाज नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और यह नृत्य दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य। और जो जाज होता है ये घन वाद्य यंत्र होता है। ये भी आप लोग याद रख लेना, रख लोगे। चलिएगा, बहुत बढ़िया, शानदार। तो आप दोस्तों इस प्रकार से आप अपना ध्यान रखो और शानदार तरीके से हमारे साथ पढ़ाई करो। और आप लोगों की पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है थोड़ा कमेंट वगैरह कर दो, ताकि मुझे भी पता चले। लोक नाट्य चार वेद किस प्रकार से संबंधित है। लोक नाट्य चार वेद किस प्रकार से संबंधित है, आपको बताना है कि लोक नाट्य जो चार वेद है ये किस प्रकार से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है, आपको बताना है। तो आपको बताया चार वेद जो नृत्य लोक नाट्य है, इसका संबंध टोंक जिले से है। कहाँ से है? टोंक में खेले जाने वाली संगीत रूपी दंगल जो है ये लोक नाट्य विद्या है टोंक की। और इसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं वो डफ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसको प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है ना, वो नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां एवं खलीफा करीम खां नियंग द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से कौन सा युग्म जो है युगल नृत्य है। युगल नृत्य मतलब जो साथ में किया जाता है महिला और पुरुष के द्वारा, उसको बोलते हैं युगल नृत्य। तो इनमें से युगल नृत्य कौन सा है, तो आपको बताया इसमें से युगल नृत्य चाकरिया नृत्य। चांकरिया नृत्य क्या है? युगल नृत्य है। चांकरिया नृत्य क्या है? युगल नृत्य है। जबकि आपको पता होगा चरी नृत्य तो दोस्तों महिलाओं द्वारा सिर पर चरी रख करके तथा उसमें आग जला करके फिर किया जाता है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है, आपने नाम सुना होगा, फलकूबाई। किशनगढ़ की संबंधित है, किशनगढ़ की रहने वाली है। और ये किस जाति की है? गुर्जर जाति की है। तो ये भी आप लोग याद रखना। जबकि मांदल नृत्य है ये पुरुषों का नृत्य है, पुरुषों का क्या, ग्रासियों का नृत्य है, सॉरी, ठीक है ना। महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर पर वर्ताकार नृत्य के रूप में किया जाता है, रख लोगे याद। तो ये आपको याद रखना। इसके अलावा गीदड़ नृत्य है, ये भी शेखावाटी का है और ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा प्रश्न है आपके लिए, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा इधर दे रखा है, शासक इधर दे रखा है, चित्रकला शैली जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो आपको याद रखना है राज सिंह फर्स्ट, इनका संबंध नाथद्वारा से। अनूप सिंह, इनका संबंध बीकानेर से। सावन सिंह, इनका संबंध किशनगढ़ से है। और विजय सिंह का संबंध देवगढ़ से नहीं है, रख लोगे याद। चलिए तो भाई, तो जितने भी चित्रकला शैलियाँ वगैरह है उनका थोड़ा ध्यान रखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से भी। अगला प्रश्न, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम स्थल से अंत तक यात्रा करते हैं, यानी कि लूनी नदी के जो उद्गम स्थल है ना, जहाँ से लूनी नदी निकलती है, वहाँ से लेकर के जब ये अंत होता है, जब खत्म होती है, तब तक हमको यात्रा करनी है, तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। मतलब शुरू से चलना है, अंत तक जाना है, तो नदियाँ किस प्रकार आपको मिलती चली जाएगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको पता है सबसे पहले गुड़िया नदियाँ मिलेगी, ठीक है। फिर कौन सी मिलेगी, बताओ कमेंट करके जल्दी जल्दी। फिर आपको मिलेगी बागड़ी, फिर आपको मिलेगी सुकड़ी, फिर जवाई। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना सही। इसका उद्गम कहाँ से होता है? नागपाड़ा अजमेर से इसका उद्गम होता है और समाप्त होते कच्छ के रण गुजरात में। अगला प्रश्न,
राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की ज्वाला या जंगल की आग कहा जाता है? तो जंगल की आग किसको कहा जाता है? तो आपने नाम सुना होगा पलास, या इसी को एक और नाम से जानते हैं डाक। डाक, पलास या डाक को दोस्तों जंगल की आग या जंगल की ज्वाला कहते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है ये? तो ये राजसमंद में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजसमंद में। अगला प्रश्न, दजिया और चिमाता राजस्थान किस जनजाति से संबंधित है? तो दजिया और चिमाता का संबंध आपको बताना है। ये क्या है? ये किस जनजाति से संबंधित है? किस जनजाति से संबंधित है आपको बताना है इसके बारे में। तो ये भील जनजाति से संबंधित है। अब है क्या ये सर? तो आपको पता है दजिया। दजिया ये क्या है? भीलों द्वारा मैदानी खेतों, मैदानी जो वन वगैरह होते हैं ना, उनको काट करके जो खेती करते हैं उनको तो दजिया बोलते हैं। चिमाता क्या होती है? चिमाता होती है भील जनजाति द्वारा पहाड़ी जो वन होते हैं ना, पहाड़ वगैरह में, उनको जला करके वहां पर खेती की जाती है, उसको चिमाता बोलते हैं। ये वही खेती है जो स्थानांतरित जमीन जो कृषि होती है ना, यानी कि जो वालरा वगैरह टाइप की, तो वालरा अपने राजस्थान में वालरा बोलते हैं, और ये भील वगैरह में इनमें इस प्रकार से अलग अलग नाम भी दिया गया है। तो थोड़ा सा ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ दे रखा है इस्तेलाह करती, एक तरफ अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। जो सही नहीं है वो बताना है। देखो आपको बताया बाकर। बाकर हम किसको बोलते हैं? जो पूर्वी सिरोही का जो है ना, उनको बोलते हैं इस्तेलाह करती को। गिरवा किसे कहते हैं? तो गिरवा बोलते हैं बड़ा उदयपुर वाली जो पहाड़ियाँ वगैरह है ना, उनको गिरवा बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपको बताया भोराट का पटार, तो इसको याद रखने की मैंने ट्रिक भी बताई थी। भोकुंगा, तो बो से बोराट, कु से कुंभलगढ़, गो से गोगुंदा। तो बोराट जो पटार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ राजसमंद में नहीं है भाई। रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो है अपने ये बूंदी और बारा के मध्य स्थित है। तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ राजसमंद में नहीं होकर के हाडोती में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इधर देर की नस्ल इधर देर का पशु जो सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। चलो बताओ। आपको बताया मेहसाणा भैंस की नस्ल है, सोनाड़ी भेड़ की है, सांचोरी गाय की है, परंतु खेरी बकरी की नहीं होती। खेरी जो है बकरी की नस्ल नहीं है, ये आपको याद रखना है भाई। खेरी जो है बकरी की नस्ल नहीं होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खेरी तो दोस्तों भेड़ की नस्ल होती है। किसकी होती है? भेड़ की होती है ना। हाँ, खेरी भेड़ की होती है। अगला प्रश्न आपके लिए लीजिए, आपके सामने आपका प्यारा सा प्रश्न आ गया। इधर दे रखा है संत, इधर दे रखा है संप्रदाय। तो रामानुज संप्रदाय के बारे में बताओ। संत रामानुज इनका कौन सा संप्रदाय है बताओ थोड़ा सा। तो इनका हो जाएगा विशिष्टाद्वैत। माधवाचार्य जी का हो जाएगा द्वैत, और निम्बार्काचार्य जी का द्वैताद्वैत, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत। ऑप्शन नंबर अपना बी सही होगा। अगला प्रश्न यहां पर है, इधर पशु मेला दे रखा है, इधर दे रखा है स्थान। थोड़ा सा कर दो मिलान भाई। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर में, शिवरात्रि पशु मेला आपको पता है शिवरात्रि का मेला कहाँ भरता है भाई? तो आपको याद है भरतपुर में भरेगा, बिल्कुल। चंद्रभागा आपको पता है झालरापाटन में, मल्लीनाथ जी का बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर इसका भी बी सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, आपको थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल हो रही है क्लास, तो आप क्लास को शेयर कर दिया करो। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1956 में। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में, थोड़ा ध्यान रखना। अगला प्रश्न, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? यानी कि किसने सिफारिश की थी कि जो है आबू और देलवाड़ा को क्या कर दो, आप राजस्थान में मिला दो। ये सिफारिश किसकी थी? तो ये किस आयोग की सिफारिश थी? फजल अली की सिफारिश थी। ये किसकी? फजल अली की सिफारिश थी। अगला प्रश्न, गिरियासर ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी थी?
तो गिरियासन ने कहा था कि ये बोली क्या है, भीली बोली है। तो बागड़ी बोली होती है ना दोस्तों, बागड़ी बोली को इन्होंने कहा था भीली बोली की संज्ञा दी थी कि ये भीली बोली है। अगला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही क्रम जनसंख्या 2011 के अनुसार बताना है आपको। बढ़ता क्रम आपको बताना है न्यूनतम से अधिकतम की तरफ जनसंख्या। तो आपको पता है जैसलमेर है, प्रतापगढ़ है, फिर सिरोही है, तो ये अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न, राजस्थान में मई जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है? तो आपको बताना है कि राजस्थान में मई जून के महीने में जो सर्वाधिक धूल भरी आंधी आती है ना, अभी आपको बताया मई चल गया है और मई जून में जबरदस्त आंधी और धूल भरी आंधियां वगैरह चलती है सर्वाधिक, तो आपको पता है ये गंगानगर में चलती है। कहाँ चलती है? गंगानगर जिले में चलती है धूल भरी आंधियां, आपको याद रखना है। कोई जैसलमेर मत लगा देना। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है अपने प्यारे राजस्थान में? आपको पता है बरखान भी है, पैराबोलिक भी है, सीप भी है, परंतु थलिक नहीं है। थली कोई प्रकार का अपने यहाँ पर बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या कर दिया? राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग का नया नाम क्या है? तो नया नाम क्या है? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। तो उद्योग विभाग का नया नाम है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र और राज्य का कितना है? सेंटर और अपने राजस्थान का कितना है, यह आपको बताना है। तो आपको याद रखना है सेंटर का 60, अपने राजस्थान का 40%। तो अगला प्रश्न है, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? जो लिंगानुपात बढ़ा है 2001 से 2011 में तुलना में, शहरों की बात करें, नगरीय क्षेत्रों की बात करें, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? तो आपको याद रखना है 24। कितना बढ़ा है? 24 का बढ़ा है। अगला प्रश्न, 1822 में प्रश्न है आपके लिए, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। तो जवाब हो जाएगा ब्यावर। क्या जवाब होगा? ब्यावर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार है? तो आपको पता है कमला इलायची, ये दोस्तों अपने बता दूं मैं मेवाड़ की तरफ है। इनका संबंध कहाँ से है? मेवाड़ की साइड से है। अब मेवाड़ की साइड इन 4 ऑप्शनों में से क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा अंदाजा लगा लीजिए। तो कमला इलायची का संबंध है नाथद्वारा में। कहाँ है? नाथद्वारा में। अगला प्रश्न, मिर्जाई, दूतई, डंगला किसके प्रकार है? तो मिर्जाई, दूतई, डंगला किसके प्रकार है? तो ये प्रकार है अंगरखी के। तो मिर्जाई, दूतई से तो नाम आप समझ में आए, मिर्जाई से तो समझ में ही आ गया होगा क्योंकि मिर्जाई तो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका जवाब हो जाएगा अंगरखी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को जो डींग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा था? इन्होंने इस्तीफा कब दिया और इनका क्या नाम है आपको बताना है। चलो बताओ। तो आपको पता होगा शिवचरण माथुर थे। तो शिवचरण माथुर जी ने जो है डींग गोलीकांड के बाद इस्तीफा दिया था। कब दिया था? 23 फरवरी 1985 में। कब? 23 फरवरी 1985 में। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया? तो कब किया था ये बताओ? 2003 के महीने। यदि आपको ये एक देखो क्वेश्चन तो पुराना है पर यदि ऐसे पूछ ले, मतलब यहां पर 2018 की जगह ऐसे पूछ ले 2025 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? तो बताओ इसका आंसर। अब
2025 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? तो आपको आंसर देना है 16। तो आपको पता है अभी अपनी जो विधानसभा चल रही है कौन सी विधानसभा है? 16वीं विधानसभा है, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप याद रख लेना। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ो और सही उत्तर का जवाब दो। तो राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200 सही बात है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। 200 अनुच्छेद 201 में सही बात है। 1 और 2 दोनों सही कथन हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा दोस्तों, तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहां पर ध्यान से देखो, चलिएगा। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, गलत बात है। ये गैर संवैधानिक और परामर्शी निकाय है, सही बात है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना तथा उनकी जांच करना, यह भी सही है। अरे एक और रह गया, आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ था। तो यहां पर 2nd, 3rd और 4th सही है, ठीक है ना, महिला आयोग के बारे में। अगला प्रश्न, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा लोकायुक्त, उसी को प्रतिवेदन देगा। तो राज्यपाल को, किसको? राज्यपाल को। क्वेश्चन है यहां पर एक और इंपॉर्टेंट, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थानों के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? ये क्वेश्चन अच्छा है, कभी भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है अब तक 11 बार, अब तक 11 बार। अभी 12वीं बार हुआ नहीं है, होने वाले थे, पोस्टपोन्ड हो गए भाई, है ना। चलो अगला प्रश्न, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है पंचायती राज सशक्तिकरण से। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे? पंचायती राज सशक्तिकरण से इसका संबंध है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? तो ग्राम सभा की परिभाषा किसमें है? तो आर्टिकल 243 में, आर्टिकल 243 में। तो आपको याद रखना है कि ग्राम सभा की परिभाषा किसमें? 243 अनुच्छेद में। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताओ, आपको मैंने 34 प्रश्न करवाए, आप लोगों को कैसा लगा? और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यदि किसी विद्यार्थियों को अपने 4th ग्रेड की टेस्टरी लेनी है तो अभी शानदार उपहार चल रहा है, अवसर है बहुत ही अच्छा। आका तीज के अवसर पर अभी आका तीज निकली है, तो दोस्तों हमने एक ऑफर निकाल रखा है कि 149 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, मात्र 149 रुपये में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, बिना कूपन कोड, बिना कुछ भी आप सीधा टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसमें आपको 200 टेस्ट पेपर मिलेंगे टॉपिक वाइज प्लस 20 फुल लेंथ टेस्ट। तो आप तुरंत ले लीजिए दोस्तों, आपको टेस्ट सीरीज फटाफट लेनी चाहिए। कोई दिक्कत आती है टेस्ट सीरीज लेते समय तो इस नंबरों पे आप संपर्क कर लेना, 80 58 59 87 08 पर। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं कल शाम को 7 बजे एक और नई क्लास के साथ आप सभी के बीच में। जब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत।